हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर पीयर फीडबैक नामक टॉपिक लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। पीयर फीडबैक यानी कि सहकर्मी पृष्ठपोषण। सहकर्मी प्रतिक्रिया तब होती है जब छात्र एक दूसरे को उनके काम या प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब बच्चे आपस में एक दूसरे का काम देखते हैं कि यार हम लोग असाइनमेंट वगैरह चेक करने से पहले कहते हैं ना, यार तू मेरा देख ले, मैं तेरा देख लूं, देख ले कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो वो उस गलती को देख करके, उस मिस्टेक को देख करके अपने साथियों को बताना ही हमारा क्या कहलाता है, पीयर फीडबैक। और सहकर्मी प्रतिक्रिया छात्रों को एक दूसरे से सीखने का अवसर देती है। हम अपने दोस्त को बताते हैं, देख देख तूने यहाँ पे ये चीज गलत करी है, यहाँ पे देख तेरी स्पेलिंग मिस्टेक है और इसको ठीक कर ले, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो यही चीज आपकी क्या कहलाती है, पीयर फीडबैक। सहकर्मी प्रतिक्रिया एक दूसरे के लिए सुधार, राय, सुझाव या विचारों के रूप में हो सकती है, या आदर्श रूप में सहकर्मी प्रतिक्रिया जो है वो दो तरफा प्रोसेस है जिसमें दोनों एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। यानी कि एक छात्र दूसरे को और दूसरा छात्र पहले वाले को आपस में हम उसको सजेस्ट करते हैं कि नहीं देख ये चीज मैंने ये लिखा है, तूने ये नहीं लिखा है, तू ये डाल ले, या मेरे में ये चीज अच्छी है, तूने ये नहीं डाली है। तो हम एक दूसरे को अपने सुझाव दे सकते हैं, सुधार के लिए उनको राय दे सकते हैं, और या हम अपने विचार उनको दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये प्रतिक्रिया कब दी जाती है, या ये जो हमारा सहकर्मी पृष्ठपोषण है ये कब दिया जाता है। तो छात्रों द्वारा लेखन कार्य को पूरा करने के बाद, लेकिन असाइनमेंट को ग्रेड के लिए अपने टीचर को सौंपने से पहले, यानी कि जब हम अपने अध्यापक को कोई कार्य देते हैं कि हाँ हमारा ये काम आप चेक कर दीजिए सर, या हम अपनी कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी कॉपी है ग्रेडिंग के लिए देते हैं, तो उससे पहले हम अपने साथियों को आपस में हम अपना काम एक दूसरे को देते हैं। छात्रों को एक दूसरे से काम की जांच करने और सहकर्मी साथी को कमेंट्स देने के लिए मिलकर कार्य करना होता है। साथियों की टिप्पणियां ही सहकर्मी प्रतिक्रिया या पीयर फीडबैक कहलाता है। अब हमारे साथी जो हमको बताते हैं कि नहीं नहीं तुमने ये चीज देखो नहीं डाली, या तुमने इस चीज की मेरिट्स नहीं डाली या डीमेरिट्स नहीं डाली, या इसका तुमने स्कोप नहीं डाला आगे, तो उस तरह से जो हमारा साथी सहकर्मी हमको फीडबैक देता है या प्रतिक्रिया देती है, वही हमारा पीयर फीडबैक कहलाता है। इसके अलावा ये प्री क्लास एक्टिविटी आमने सामने सत्र के दौरान चर्चा को समृद्ध कर सकती है। सहकर्मी मूल्यांकन छात्र पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर करेंगे, यानी कि पहले से निर्धारित जो मानदंड होते हैं उनके आधार पर टीचर आपके कुछ मानदंड स्थापित करता है, जिसके आधार पर आपको उसका अपने सहकर्मी का मूल्यांकन करना होता है। सहकर्मी पृष्ठपोषण में छात्रों को एक दूसरे को ग्रेड देने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने साथी को ये नहीं कहते नहीं तुम्हारा काम A1 है, या तुम्हारा काम बिल्कुल बेकार है, सड़ा हुआ है और C ग्रेड का है। हमें ग्रेड देने की आवश्यकता नहीं होती। हम उनको केवल ये बताते हैं कहाँ पर आपके काम में क्या कमियां है, कहाँ पे क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स है, या क्या टॉपिक आपने कवर नहीं करा है, इनके ऊपर हम उनको बताते हैं। छात्रों के बीच संवाद पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि सीखने का माहौल या सीखने का वातावरण तैयार हो सके। सहकर्मी प्रतिक्रिया छात्रों को स्वयं का बेहतर मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। यानी कि जब हम दूसरों का देखते हैं तो नेचुरली हम दूसरों का देखने के साथ उसको अपने के कार्यों से कंपेयर करते हैं, और तब हमें पता चलता है कि हमारा काम बेहतर है या हमारे मित्र का या हमारे साथी का, और जिससे कि हम अपने कार्य में भी सुधार कर सकते हैं। और इसके अलावा ये उन्हें कार्यों को करने के विभिन्न तरीकों से भी अवगत कराता है।
इसमें छात्रों को ये भी समझने की मदद मिलती है कि कैसे मूल्यांकनकर्ता शैक्षणिक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन मानदंडों का उपयोग करते हैं। जैसे सपोज आपका टीचर जो है वो आपकी कॉपी चेक करता है, तो कहीं पर वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स के नंबर काटता है, या मैथ्स में करता है तो स्टेप मार्किंग करता है कि यहाँ तक का आधा सवाल आपने गलत है, आधे पे आपको इतने नंबर मिलने चाहिए, या आपने आंसर नहीं लिखा, आंसर लिखा तो उसकी यूनिट नहीं लिखी। तो वो सारी चीज़ों को जब हम मूल्यांकन करते हैं तो पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं कि यहाँ पर हम आधा मार्क्स कटेगा या 1/4 मार्क कटेगा, या हमने जो मार्किंग करनी है कितनी करनी है, तो वो सारे उसके जो मापदंड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे अध्यापक मूल्यांकन करते हैं। तो जब आप अपने साथी छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, साथी छात्रों का उनके कार्यों का आकलन करते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि जो हमारे मूल्यांकन करता है, जो टीचर है, वो किस तरह से मूल्यांकन मापदंडों का उपयोग करते हुए आपका मूल्यांकन करते हैं। अब सहकर्मी पृष्ठपोषण की योजना बनाते समय कुछ बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। छात्र बेहतर सहकर्मी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं एवं प्रोसेस का अधिक आनंद लेते हैं जब उन्हें कुछ प्रशिक्षण या मार्गदर्शन मिलता है। यानी कि छात्रों को पीयर ऑब्जर्वेशन देने से पहले या छात्रों को पीयर फीडबैक देने से पहले हमें उनको कुछ मूल्यांकन मापदंड बताने चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए कि इन पॉइंट्स के ऊपर आप अपने साथी का मूल्यांकन करेंगे। फीडबैक के आधार के रूप में उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का आप उनको बताएंगे कि किस तरह से आप उन मानदंडों का उपयोग करेंगे, या उसके बारे में आप उसकी चर्चा करेंगे और उनको स्पष्ट करेंगे कि क्या क्या मानदंड आपको स्पष्ट करने हैं। छात्रों को उनके फीडबैक की संरचना में सहायता हेतु फीडबैक परफॉर्मा प्रदान करना। छात्रों को जब आप फीडबैक देंगे तो कई बार क्या होता है कि आपका रिटन फीडबैक आपको बुरा लगता है कि आप अपने साथी के बारे में क्या लिखें या क्या दें, या गलत लिखें, या आप मतलब गलतियां बताने से में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो वहाँ पे हमारे अध्यापक को चाहिए या कि वो आपको एक परफॉर्मा प्रदान करे जिसके के ऊपर आपको उसमें भरना हो। छात्रों के साथ सहकर्मी फीडबैक के लाभों पर चर्चा करना आवश्यक है, जिससे स्टूडेंट को ये ना लगे कि ये टीचर का रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन है। बच्चों को आप ये जरूर समझाइए कि ये आपका पीयर फीडबैक है, ये टीचर का मूल्यांकन नहीं है, जिससे कि उनको ये ना लगे कि अरे हमारे साथी ने तो चेक कर लिया, अब टीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं है। छात्र जब फीडबैक दें तो उन्हें उनका अनुसरण करने के लिए कहें। यानी कि जब हमारा साथी कोई हमको फीडबैक देता है तो फीडबैक में वो जो भी गलतियां आपको बताता है या जो भी इम्प्रूवमेंट्स के पॉइंट्स बताता है तो उसको आप उन्हें ठीक करने के लिए कहें, अदरवाइज उस फीडबैक का कोई मायने नहीं रह जाता। अब शिक्षक हेतु भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि शिक्षक को भी ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन कौन से हैं कि शिक्षक को स्टूडेंट्स के साथ संपर्क बनाए रखना होता है, जिससे कि उसको ये ना लगे कि अरे हम कैसे करें या क्या करें, या स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल फील ना हो। लेक्चर टेप करने की अनुमति दे बच्चों को, पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें एवं उनकी हेल्प करें। जैसे कई बार क्या होता है, क्लास में जो तेज बच्चे होते हैं या जो स्मार्ट बच्चे होते हैं तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा बैक बेंचर्स होते हैं या थोड़े कमजोर बच्चे होते हैं वो हेसिटेट करते हैं। इसलिए उनको आपको प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी हेल्प भी करना चाहिए कि वो किस प्रकार से वो कार्य करेंगे। उनको कक्षा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए, उनके साथ स्वाभाविक बातचीत करनी चाहिए, उन्हें स्वयं को अभिव्यक्त करने का मौका दें, बीच में ना आए, बच्चों को पूरा बोलने दें, बीच में उनके टोका टाकी ना करें, उन्हें अधिक समय दें, धीरज बनाए रखें, एक अच्छे श्रोता बने।
छात्रों को गतिविधि से अलग करने का प्रयास ना करें। ऐसा ना करें, अगर कोई छात्र ज्यादा समय ले रहा हो तो अच्छा नहीं रहने दो, तुमसे नहीं होगा, या तुम रहने दो, हम दूसरे से करवा ले रहे, इस तरह का ना करें। सहपाठियों को संचार संबंधी समस्याओं वाले छात्र को स्वीकार करने हेतु प्रोत्साहित करें। मान लो किसी बच्चे को बोलने में कोई डिफिकल्टी है, या कोई सुन नहीं पाता है, या वो कोई तुतलाता है, हकलाता है, या किसी और तरह की बच्चों को प्रॉब्लम है, तो उसके साथी सहकर्मियों को उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। उनको समझाएं कि आप उस बच्चे को एक्सेप्ट करिए। अब देखते हैं कि हमारे पीयर फीडबैक की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सहकर्मी पृष्ठपोषण में छात्रों को बात करने और सुनने, लिखने, सार्थक ढंग से पढ़ने और एक एकेडमिक विषय की सामग्री, विचारों, मुद्दों और चिंताओं पर विचार करने के अवसर प्रदान होते हैं। आपस में वो एकेडमिक से रिलेटेड सामग्री के ऊपर विचार करते हैं और बहुत सी चीजों के ऊपर विचार करते हैं, तो जिससे कि एक दूसरे से उनको बात करने का, सुनने का, लिखने का और सार्थक ढंग से पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। साथियों की प्रतिक्रियाओं के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। क्या होता है, बच्चा अपने साथियों के बीच में कंफर्टेबल होता है, हेसिटेट नहीं करता है, जिससे कि वो काम इजीली हो जाता है। स्टूडेंट्स की चिंता कम हो जाती है। मतलब कि जब स्टूडेंट को ये पता होता है कि अरे हमारा फ्रेंड ही इसको चेक करने वाला है या इसको देखने वाला है, तो उसे ज्यादा टेंशन नहीं होता है, जिससे कि सीखने, और कई बार क्या होता है कि उसे ये लगता है कि नहीं मेरा दोस्त ही ये चेक करेगा तो मैं बहुत अच्छे से अच्छा काम करूं, जिससे कि सीखने की प्रेरणा बढ़ जाती है। साथियों के साथ अपने ओपिनियन को शेयर करना उनके आत्मविश्वास को बनाने और बढ़ाने में सहायक होता है। जिम्मेदारी की भावना आती है, क्योंकि आपको दूसरे के काम को ध्यान से पढ़ना होता है और आपको अपने तथा दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होता है। अगर आप किसी बच्चे का काम कहते हैं कि नहीं सर जी इसने सही लिखा है, तो अगर उसमें कोई गलती होती है तो वहां पर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इससे आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना भी आती है। अन्य छात्रों के साथ बातचीत करते हुए सामाजिक दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायता मिलती है कि दूसरे बच्चे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। इससे उनको समूह में कार्य करना, एक दूसरे की हेल्प करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, और बच्चा जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसको सकारात्मक रूप से उपयोग करना, सहयोग की भावना का विकास होता है। ये सारी चीजें बच्चे के अंदर डेवलप होती है। इसके अलावा साथियों द्वारा दिए गए फीडबैक को भविष्य के कार्यों के लिए सुझाव या सुधार प्राप्त करने हेतु उपयोग में ला सकते हैं। साथी ने जो उसको फीडबैक दिया है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उसको काम करेंगे तो आप उसका ध्यान रख के, आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार मेरे देखो दोस्त ने मुझसे ये कहा था कि इसमें ये चीज ऐड कर देना, तो वहां पर आप उसको सुझाव में ले सकते हैं। लेखन की गुणवत्ता में सुधार होता है। दोस्तों की राय व सहयोग से लेखन में समान कठिनाइयों और कमजोरियों के बारे में जागरूकता प्रदान करता है। छात्र अपने लेखन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। जब आप दूसरे को उसकी गलतियां बताते हैं तो नेचुरली आप अपनी गलतियों के प्रति पहले जागरूक हो जाएंगे, उसको पहले आप इम्प्रूव करेंगे। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है कि जैसे छात्र अपने साथियों की प्रतिक्रिया के बजाय अपने अध्यापक की प्रतिक्रिया का अधिक सम्मान करता है। वो अपने साथी की प्रतिक्रिया को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। इसके अलावा कुछ छात्रों में अपर्याप्त ज्ञान होता है, जिसके के कारण अपने उसके जो बाकी कोलीग्स होते हैं, बाकी साथी होते हैं, उनको प्रतिक्रिया देने में वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाता। जैसे कि हमने बताया कि जो क्लास के तेज बच्चे होते हैं, स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो तो फीडबैक देने का काम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं क्लास में, जब उनको खुद ही नहीं आता तो वो दूसरे का कैसे चेक कर सकते हैं।
और यहाँ पर जब आप एक दूसरे का चेक करते हो तो यहाँ पे यारी दोस्ती या दुश्मनी भी निभाई जा सकती है। जैसे कि यार नहीं, तू मेरा सारा सही चेक कर दे, मैं तेरा कर दूंगी, या अच्छा तूने मेरा गलत करा था तो मैं तेरा सही कैसे करूं। तो लेकिन इसके बाद भी जो पीयर फीडबैक है वो एक इम्पॉर्टेंट वो है, जिससे कि हम अपनी जो हमारी असाइनमेंट्स है या जो हमारा लेखन काम है उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, बाय बाय।